बारे में हम समझेंगे क्या है। तो नेगेटिव हमारा होता है नकारात्मक वाक्य। हमने जो कल पढ़ा था पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, वो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था था, ती, थी, ते, थे आज शब्द है वह पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट एंड डेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारा है वो है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हमारा ये होता है मतलब इस जिसकी पहचान होती है। पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान में हमारी ये होता है जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आज शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें कुछ उदाहरण होता है हमारा, क्या होता है, उदाहरण होगा। उदाहरण में हम कोई मतलब टेंस लेते हैं। उदाहरण में कोई टेंस हम ले लेते हैं। तो टेंस हम कोई भी ले ले कि राम विद्यालय नहीं गया। राम विद्यालय नहीं गया। राम विद्यालय नहीं गया। हमने टेंस ले लिया कि राम विद्यालय नहीं गया। राम विद्यालय नहीं गया तो हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य है ना। तो नकारात्मक नहीं यानी कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे नहीं, राम विद्यालय नहीं गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं हम राम डिड, क्या लिखेंगे, राम डिड, राम विद्यालय नहीं गया तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं गया तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। इसका नियम है, नियम नंबर 1। कुछ नियम होते हैं। तो नियम में क्या आता है देखिए, नियम नंबर 1 में लिखते हैं सहायक क्रिया के रूप में। नियम नंबर 1 होता है, इसमें कुछ होता है कि रूल होते हैं सहायक क्रिया के रूप में। अगर हमारी सहायक क्रिया आती है ना, सहायक क्रिया जब आती है तो उसमें डिड क्या आते हैं, सहायक क्रिया जब आती है तो उसमें डिड का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी कोई सहायक क्रिया आती है तो उसमें हम क्या का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया आती है तो उसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूला देख लें। इसमें फार्मूला हमारा क्या लगता है, अब फार्मूले में क्या आता है, फार्मूला देखें। इसमें फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब आते हैं।
मेन वर्ब प्लस होता है ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है, अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड होता है। फार्मूले में हमारा जो आता है तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा सकते हैं। अगर हमारा टेंस भी होता है तो उसमें सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के डिड भी लगेगा, नॉट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। अगर इसमें हम कोई टेंस ले लेते हैं कि मैंने उसे नहीं पीटा, हमने टेंस इसमें ले लिया कि मैंने उसे नहीं पीटा, उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा। अब इसमें नहीं है ना तो नहीं का मतलब नॉट, उसे मैंने नहीं पीटा, जब उसे मैंने नहीं पीटा तो क्या बनेगा, आई डिड, मैंने उसे नहीं पीटा ना तो आई डिड नॉट, नहीं जगह नॉट हो जाएगा, नहीं तो मतलब नॉट। अब नहीं पीटा तो पीटा क्या होगा, पीटा मतलब हिम, पीटा तो इसमें लिखाएंगे कि हम बीटा, बीटा हिम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा टेंस और है, टेंस और देखते हैं हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में टेंस हमने, अगर टेंस हम और ले लेते हैं इसमें, दूसरा टेंस हमने ले लिया, कौन सा कोई भी ले लो टेंस, कि तुमने कल खाना नहीं खाया, तुमने कल खाना नहीं खाया। टेंस तो हमने ले लिया कि मैंने मतलब सॉरी, तुमने कल खाना नहीं खाया, तुमने कल खाना नहीं खाया, तो इसमें क्या होगा, तुमने कल खाना नहीं खाया मतलब ईस्टरडे लगेगा ना, तो ईस्टरडे लग जाएगा, तो यू तुमने की जगह पे यू हो जाएगा, यू। अब क्या है, कल खाना नहीं खाया तो क्या होगा, डिड नॉट, इसमें क्या होगा, डिड नॉट ईट, क्या हो गया, ईट। और तुमने कल खाना नहीं खाया है तो यू डिड नॉट ईट फूड, क्या होगा, फूड। फूड माने क्या है, खाना, फूड हो गया ना। अब इसमें हम लगा देंगे ईस्टरडे, क्या है, तुमने कल खाना नहीं खाया ना, तो इसमें क्या होगा, ईस्टरडे हो जाएगा, ईस्टरडे हो जाएगा, ईस्टरडे हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा होता है कुछ तो पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस के में कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें प्रश्न वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो होता है प्रश्न वाक्य होते हैं। इसकी कुछ पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब रूल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स नंबर 1 होता है, इसमें होता है यदि वाक्य की शुरुआत, यदि अगर कोई भी वाक्य हम शुरुआत करते हैं, अगर क्या शब्द से हम शुरुआत करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस
प्रश्नवाचक होता है। हमने यहाँ क्या लिखा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो, क्या शब्द से हो तो सबसे पहले, क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, क्या होगी, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। अगर क्या हमारा है, अगर क्या हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, तो क्या जब होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डिड का प्रयोग। हार्ड है ना, तो डिड का प्रयोग कर सकते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। और एक से इसका रूल है, दूसरा रूल देखिएगा, इसमें क्या है, यदि प्रश्नवाचक, क्या है, यदि प्रश्नवाचक, दूसरा रूल इसका है, यदि प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले, क्या, सबसे पहले प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, फिर अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम डिड का प्रयोग करते हैं, फिर डिड का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 1 में जो हमारा है उसमें यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे सहायक, मतलब सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 2 में है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कोई टेंस हम लेते हैं, अगर वाक्य मतलब टेंस के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम डिड का प्रयोग करते हैं। अगर अंग्रेजी लिखेंगे फिर उसके बाद हम डिड का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूले में देखिएगा, फार्मूला है इसका कुछ, फार्मूला है, तो फार्मूले में हम लिखेंगे पहले तो डिड, क्या लिखेंगे, डिड ना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर होगा अदर वर्ड। रूल्स नंबर फार्मूला दूसरा है, दूसरे में हम प्रयोग करते हैं, इसमें दूसरे में प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन का भी हमने क्या बताया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन क्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट हो गया ना, प्लस मैन वर्ब, क्या लिखेंगे, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब,
अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब इसमें आता है कि टेंस। अब टेंस हम ले लेते हैं, कोई भी टेंस बनाते हैं, जैसे कोई भी हम टेंस ले लें तो टेंस हम ले लेते हैं, क्या तुमने कल खाना खाया था। टेंस हमने ले लिया कि क्या तुमने कल खाना खाया था, हमने टेंस ले लिया क्या तुमने सॉरी यहाँ पे कल होगा, कल खाना खाया था। हमने टेंस ले लिया कि क्या तुमने कल खाना खाया था, क्या तुमने कल खाना खाया था। तो इसमें क्या बनेगा, मेन वर्ब हमारा क्या है, खाना है ना, तुमने कल खाना खाया था, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, खाना, तब खाया था ना। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे काय का, पहले तो हम प्रयोग करेंगे डिड का, हमने भी तो अब बताया था ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिड। फिर हमने तुमने कल खाना खाया था, क्या आया, तुमने कल खाना खाया था, तो क्या लिखेंगे, यू, फिर लिखेंगे यू। अब यू हमने लिख दिया, कल खाना खाया था, तो क्या होगा, इट फूड, क्या होगा, फूड। फिर होगा स्टरडे, क्या हो जाएगा, स्टरडे हो जाएगा। शिप का हम दूसरा टेंस ले लेते हैं, अब दूसरा टेंस कोई भी ले लेते हैं हम, दूसरा टेंस कोई भी ले लें, कोई दूसरा टेंस हम ले लेते हैं, कोई भी ले लें, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे, कोई टेंस हम ले लिया कि क्या अध्यापक विद्यालय गए थे। दूसरा टेंस है क्या अध्यापक विद्यालय गए थे, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे। तो इसमें क्या होगा, क्या हमने भी तो बताया था, डिड, तो पहले हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, फिर अध्यापक विद्यालय गए थे, तो क्या होगा, टीचर हो जाएगा, क्या होगा, टीचर हो जाएगा। टीचर गो टू स्कूल, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे, तो क्या होगा, डिड टीचर गो टू स्कूल हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार दूसरा टेंस ले लेते हैं, दूसरा टेंस ले लेते हैं, कोई भी टेंस ले ले, क्या तुमने खाना नहीं खाया, खाया था, क्या अध्यापक विद्यालय गए या नहीं गए, क्या कर रहे थे, नहीं किया। अब कोई टेंस हम ले लेते हैं कि क्या मोहन को पुस्तक पढ़ी, क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, हमने ले लिया क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इसमें एक क्वेश्चन मारना भूले, क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या होगा, क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, हमने तो भी बताया था ना, तो क्या पहले लगाएंगे, डिड मोहन रीड बुक, क्या हो जाएगा, डिड मोहन रीड बुक, रीड बुक हो जाएगा। क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो हमारा क्या होगा, रीड बुक हो जाएगा। क्या अध्यापक ने विद्यालय गए, क्या तुमने कल खाना खाया, डिड यू ईट फूड, स्टरडे हो जाएगा। तो इसमें जो पहला रूल्स हमारा है, डिड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड हम लगा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन है पहले, तो पहले हम क्वेश्चन मार्क जो हमने यहाँ पे भी बताया था, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, मतलब होता ना, तो इसमें प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा सकते हैं, अदर वर्ड लगा सकते हैं। बाकी कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।